रहती है, किसी की पार्टी की मीटिंगों में जिम्मेवारी रहती है, किसी की रैलियों में जिम्मेवारी रहती है, किसी की चुनाव में जिम्मेवारी रहती है। मेरी भी कोई जिम्मेवारी थी कल, और मैं इस जिम्मेवारी पर लगा हुआ। जिस प्रकार यहाँ पर मीटिंग लगातार हुई है कांग्रेस पार्टी की, क्या उसका कोई मैसेज था आपको? मैसेज ये तो कांग्रेस पार्टी का काम है, ये कांग्रेस पार्टी की बात है कि मेरे भाई हैं, सबको मिलकर काम कर रहे थे। किसी की जिम्मेवारी वहाँ लगा रखी थी कि यहाँ आपने इकट्ठे करना है, किसी को हरियाणा में लगा रखी है, किसी को हल्के में लगा रखी है, किसी को वार्ड पर लगा रखी है, किसी को गली में लगा रखी है। आज कांग्रेस पार्टी का एक ही हुआ कि सब मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएंगे। जो पिछली बार चित्रफाड़ का नारा दे करके भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को भगा दिया था, अब की बार कांग्रेस पार्टी सचेत है। चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा हमारा नेता हो, सभी अपना इस चुनाव में ध्यान है, सभी अपने चुनाव में लगे हुए हैं। यह कोई बात नहीं है कि यहाँ कोई अलग है, यहाँ कोई गुट नहीं है, सभी की जिम्मेवारी बनती है। अब की बार कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाए। जी, आगे भाजपा जितने भी नेता हैं चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर उन सभी नेताओं का आगे चुनाव है? ये तो हर बार की बात है, सभी नेता रैलियाँ भी करते हैं, लेकिन जिस रैली में जनता को प्यार मिलता है उस रैली कामयाब होती है और वैसी को लोग यहाँ से जिम्मेवारी देकर भेजते हैं। जी, भाजपा को उम्मीदवार जीतेगा यहाँ से पुंडरी विधानसभा से? आप कैसे देखते हैं आपका टिकट मिलने के बाद? और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, एक से दिग्गज टिकट में क्या कैसे हालात देखते हैं? भाई छोटे भाई, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का तो जज भी नहीं जीतता होता। जब चित्रपार का नाराधार पूरी लहर थी, एक किस तरह जीत जगह एक तो टिकट लेने वाला नहीं पाता, टिकट वाला तो टोल लाएगा रे, कौन सा लड़ेगा। वर्षों से यहाँ पर आजाद प्रत्याशी जीतता है, तो अब की बार भी यही होगा या कुछ और होगा? की बार क्यों होगा? एक की बार देख नहीं लिया तो ना, पूरा लक्ष्य में एक ही प्रचार है, भाई सतवी बाना कांग्रेस की टिकट ले आओ और इसको हम जिम्मेवारी देंगे। आजाद का इतिहास बदल पाएगा आपकी बार? 100%। सतबीर बाना जी, यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पहुँचे और पूरे हल्के वासियों की आवाज़ सुनी और हल्के वासियों की आवाज़ सुनकर आपके चैनल के द्वारा पूरे हल्के में पहुँचाने का काम आप करते हैं, इनके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज की जो ये मीटिंग थी, ये चुनाव की शुरुआत की मीटिंग थी। एक मैसेज के द्वारा बुलाई मीटिंग थी। जिस भाई ने मैसेज को पढ़ा वो यहाँ आया और अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए खुद यहाँ आया। आज जिम्मेवारी लेने की मीटिंग थी, आज चुनाव की मीटिंग थी, या आज अपने भाइयों के साथ मिलने की मीटिंग थी। जिस प्रकार एक छोटी सी पोल पर आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुँचे हैं, तो अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को कहीं नहीं देखता, मैं तो अपने आप को भाइयों को आज की जो ये मीटिंग थी, ये चुनाव की शुरुआत की मीटिंग थी। एक मैसेज के द्वारा बुलाई मीटिंग थी। जिस भाई ने मैसेज को पढ़ा वो यहाँ आया और अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए खुद यहाँ आया। आज जिम्मेवारी लेने की मीटिंग थी, आज चुनाव की मीटिंग थी। टिकट दिया था, उस टिकट पर खरा उतरा और लोगों ने मुझे प्रेम प्यार दिया। क्यों हम ये पहले ये क्यों सोचते हैं, नेगेटिव बात क्यों सोचते हैं कि टिकट नहीं मिली फिर ये क्यों होगा, फिर वो होगा? भाई हम तो एक बात सोच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हमारे को जिम्मेवारी दी है और मैं उस जिम्मेवारी पर खरा उतरे हूँ। लोग मेरे को चाहा, लोगों के बीच में सुख दुख में लोग रहते हैं, किसी की पार्टी की मीटिंगों में जिम्मेवारी रहती है, किसी की रैलियों में जिम्मेवारी रहती है, किसी की चुनाव में जिम्मेवारी रहती है। मेरी भी कोई जिम्मेवारी थी कल, और मैं इस जिम्मेवारी पर लगा हुआ। जिस प्रकार यहाँ पर मीटिंग लगातार हुई है कांग्रेस पार्टी की, क्या उसका कोई मैसेज था आपको? मैसेज ये तो कांग्रेस पार्टी का काम है, ये कांग्रेस पार्टी की बात है कि मेरे भाई हैं, सबको मिलकर काम कर रहे थे। किसी की जिम्मेवारी वहाँ लगा रखी थी कि यहाँ आपने इकट्ठे करना है, किसी को हरियाणा में लगा रखी है, किसी को हल्के में लगा रखी है, किसी को वार्ड पर लगा रखी है, किसी को गली में लगा रखी है। आज कांग्रेस पार्टी का एक ही हुआ कि सब मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएंगे। जो पिछली बार चित्रफाड़ का नारा दे करके भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को भगा दिया था, अब की बार कांग्रेस पार्टी सचेत है। चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा हमारा नेता हो, सभी अपना इस चुनाव में ध्यान है, सभी अपने चुनाव में लगे हुए हैं। यह कोई बात नहीं है कि यहाँ कोई अलग है, यहाँ कोई गुट नहीं है, सभी की
जिम्मेवारी बनती है अब की बार कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाए। जी, आगे भाजपा जितने भी नेता हैं चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर उन सभी नेताओं का आगे चुनाव है? ये तो हर बार की बात है, सभी नेता रैलियाँ भी करते हैं, लेकिन जिस रैली में जनता को प्यार मिलता है उस रैली कामयाब होती है और वैसी को लोग यहाँ से जिम्मेवारी देकर भेजते हैं। जी, भाजपा को उम्मीदवार जीतेगा यहाँ से पुंडरी विधानसभा से, आप कैसे देखते हैं आपका टिकट मिलने के बाद? और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, एक से एक दिग्गज, टिकट में क्या कैसे हालात देखते हैं? भाई छोटे भाई, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का तो जब भी नहीं जीतता होता, जब क्षेत्र पार का नारा था, पूरी लहर थी, एक किस तरह जीत जगह एक तो टिकट लेने वाला नहीं पाता, टिकट वाला तो टोल लाएगा रे, कौन सा लड़ेगा। जाहिर पिछले बता 30 दें आप वर्षों से यहाँ पर आजाद प्रत्याशी जीतता है, तो अब की बार भी यही होगा या कुछ और होगा? की बार क्यों होगा, की बार देख नहीं लिया तो ना, पूरा हल्के में एक ही प्रचार है, भाई सतवी बाना कांग्रेस की टिकट ले आओ और इसको हम जिम्मेवारी देंगे। आजाद का इतिहास बदल पाएगा आपकी बार? 100%। सतबीर बाना जी, यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पहुँचे और पूरे हल्के वासियों की आवाज़ सुनी और हल्के वासियों की आवाज़ सुनकर आपके चैनल के द्वारा पूरे हल्के में पहुँचाने का काम आप करते हैं, इनके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज की जो ये मीटिंग थी, ये चुनाव की शुरुआत की मीटिंग थी, एक मैसेज के द्वारा बुलाई मीटिंग थी। जिस भाई ने मैसेज को पढ़ा वो यहाँ आया और अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए खुद यहाँ आया। आज जिम्मेवारी लेने की मीटिंग थी, आज चुनाव की मीटिंग थी, या आज अपने भाइयों के साथ मिलने की मीटिंग थी। जिस प्रकार एक छोटी सी कॉल पर आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तो अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को कहीं नहीं देखता, मैं तो अपने आप को भाइयों के बीच में आ गया कि उसको चुनाव को जीतने के लिए, उस विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए कुछ फसल जो मैंने पकाई है उसको काटने का आज दिन आ गया। आज सिर्फ मात्र 40 दिन रह गए हैं, 1 तारीख का चुनाव है। जब 1 तारीख का चुनाव की घोषणा हुई, मेरे पुंडरी हल्के में इसकी बहुत खुशी हुई। पूरे हरियाणा में इस बात की खुशी है कि 1 तारीख को जब चुनाव होगा, जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी का कुशासन चला जाएगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी का शासन आएगा, जनता का शासन आएगा, युवाओं का शासन आएगा, मेरी बहन खिलाड़ियों का शासन आएगा, सरपंचों का शासन आएगा, आम जनता का शासन आएगा। कल सतबीर जी जो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की यहाँ पर पदयात्रा हुई, भाई अगर कोई मेहनत कर रहा है उसको टिकट देंगे तो सारी बात तो यहाँ तो लागू होती है। तो कांग्रेस पार्टी भी टिकट भी देगी और जनता भी टिकट देगी, जनता का प्यार मेरे साथ। और यहाँ अब की बार यहाँ से रिकॉर्ड टूटा है कांग्रेस पार्टी का। जनता के बीच में 1991 में जब यहाँ से विधायक बना था ईश्वर जी, अब की बार 2024 में भी कांग्रेस पार्टी का। जिस प्रकार सतबीर जी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत मेहनत की और 5 सीट लेकर अपनी आई है, हरियाणा में बहुत तरक्की की है, तो विधानसभा में अब की बार कितनी सीट लेकर कांग्रेस आई? आप पूरे तो देख लो, जब 2019 का चुनाव, मैंने 2 चुनाव लड़े हैं और 2 चुनाव लड़वाए हैं। 2 MP के चुनाव 2019 का निर्मल सिंह जब कांग्रेस पार्टी के टिकट लेकर आया था तो यहाँ से 24,000 वोट मिले थे। और जब विधानसभा का इलेक्शन आया, मेरे को जनता ने 28,000 वोट दी, तो लगभग 15-20% बढ़ा के दी। अब की बार 2024 का जो चुनाव था, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी था गुप्ता जी, हमारे डॉक्टर श्री गुप्ता जी, उसको यहाँ से 45,000 वोट मिले, तो 15-20% और बढ़ कर इसमें विधानसभा में 60,000 के करीब वोट आ गई, ऊपरी में से जी। और पूरे हरियाणा में 70 सीट से ऊपर सीट आएगी। जो पीछे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले क्षेत्र पार। अब की बार, पहले तो भारतीय जनता पार्टी वाले नारा दे रखा था क्षेत्र पार, की बार पूरे हरियाणा की जनता ने एक नारा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी का जो नारे पर खड़ा नहीं करे वह क्षेत्र पार होगी। हाँ, जनता का नारा दिया, जबकि बार जनता ने एक नारा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र पार करेंगे। यानी जो कांग्रेस ने अपना 67 सीटों का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, वो कांग्रेस ही तोड़कर अपनी बार सत्ता पार करेगी। कांग्रेस पार्टी उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी। जो 67 सीट आई थी, अब की बार 70 से ऊपर सीट आएगी। विपक्ष तो है ही है, अपना से कैसे करेंगे? अपनों से कोई लड़ाई नहीं भाई, तो कोई लड़ाई नहीं।
हाँ सबका क्या टिकट मांग रहे हैं, टिकट जिस भाई ने मिलती है उसको लायक देंगे। मन तो विश्वास है, मन तो विश्वास है भाई मेरे गल लागे मेरे टिकट मिले मेरे गल लागे इसमें तो पक्का विश्वास आपको है। यदि टिकट मिल जाता है उसके बाद भी दूसरे कांग्रेसी आपकी खिंचाई करेंगे? मन तो लगते नहीं भाई, खिंचाई करके मैं उतना दौड़ूंगा अच्छा भले कि या खिंचाई तो कर सका चाल भाई दौड़ भाई हम तेरे गल जा तो कर सके विरोध तो लग दे भाई, विरोध कर तो मन दिखता नहीं, बाकी समय बताएगा। अगर मेरे साथ कोई वो करेगा मन तो दिखता नहीं, मेरे तो साथ तो जनता का प्रेम प्यार भी है यार। मेरे भाई जो कैंडिडेट है टिकट मांग रहे हैं उनका प्यार प्रेम हमारे तो कभी कोई बोल नहीं चाल कोई सुन कहीं सुनी बात हुई नहीं। हम तो सबका मान सम्मान करते हैं। और जो हमने इलेक्शन लड़ा था 2024 का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आया था, सभी भाईजान मिलकर वोट मांग लिया, सभी एक स्टेज पर थे और इसी प्रकार सभी विधानसभा में भी एक स्टेज पर होंगे। कल एक स्टेज पर नहीं दिख पाए सर कहीं कांग्रेस में, आप इनकी बात कर रहे हैं कि आपके साथ ये हाँ सभी थे, बताओ कौन नहीं था। मेरी जिम्मेवारी लगी है तो मैं तो कहना तो लग रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी की। हम जैसे हमारे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी थे, वो नीलो खेड़ी कर रहे थे, यहाँ भूपेंद्र जी यहाँ कुंडली में कर रहे थे, कोई करनाल में कर रहा था, कोई कहीं कर रहा था। अपने अपने सारे चुनाव प्रचार है तो चुनाव जो एक तो कोने में लागे रहोगे, परले कोने में फसल जाट देंगे सारे इकट्ठे मिलेंगे सभी बिल्कुल सारे इकट्ठे आप हो ये गए। चीज़ मांगते हो लेकिन आप कांग्रेस के कार्यक्रम में नजर नहीं आते, इसके बारे में क्या करोगे? क्या आप गुंडरी हल्के से टिकट मांगते हो लेकिन आप किसी और कार्यक्रम में चले गए। हम हर एक कार्यक्रम में जाते हैं, आप गुंडरी हल्के से टिकट मांगते हैं, गुंडरी हल्के में आप क्यों नहीं कार्यक्रम में पहुंचते? सारे कार्यक्रम बताओ कुंडली के कोई से कार्यक्रम में नहीं। मैं तो ये तो बोल रहा भाई किसी भाई की जिम्मेवारी कड़ी लग रही है, किसी भाई की जिम्मेवारी कड़ी लग रही है। हाँ उस दिन कोई ऊपर वाला नेता नहीं बनना भाई तेरी जिम्मेवारी पूरा नहीं उस दिन उठा, उसमें कोई बड़ी जिस बात नहीं। प्रकार लगातार 6 प्लानों से विधायक बनते आ रहे हैं आजाद, और लेकिन वो जनता को कुछ सौगात नहीं दे रहा कि जनता उदास नजर आती है, तो ऐसा आप क्या करेंगे जो कांग्रेस पार्टी से अपनी कुंडली विधानसभा के लिए आपके मुद्दे? इसीलिए तो जनता खुश है, इसी बात पर तो इलेक्शन के जब ये चुनाव के डेट आई इसी बात पर खुश है कि अभी तक जो भी यहाँ से MLA बना, जो भी यहाँ से विधायक बना, वो विकास नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार बने। मैं तो दावा इसलिए करूँ कि मेरे ऊपर जो नेता बैठा है उनका विश्वास है सिर्फ काम करने में, बात करने में कम है, काम करने में ज़्यादा है। जी मौजूदा मेरे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है, उसने कत्ल को चमका दिया, नहीं चमकाया बता। जो रेम विधायक कहते नहीं विकास की लहर है, गंगा बहदी विकास की गंगा बहदी, कड़सरी गंगा देखिए, विकास की गंगा कर देखने तो कत्ल में देखिए। अगर आपके भाई को जनता का प्यार और प्रेम से सहयोग से जब ये जिम्मेवारी मिलेगी और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आशीर्वाद से देखना ये गंगा कत्ल से कुंडली में आवेगी। जिस प्रकार आपने हरियाणा का जिस भविष्य कैसे प्रकार देख रहे हैं सर, जिस सुरजेवाला प्रकार को या देवेंद्र हुड्डा को सर? हरियाणा का भविष्य हमारे जो आदरणीय नेता और जो हाईकमान है वो तय करेंगे। जिसको भी वो यहाँ भेजेंगे जिम्मेवारी देंगे, उसके साथ सारे मिल करके पूरे हरियाणा का विकास करेंगे। सीएम के प्रबंधक किसे मानते हैं? सभी है, सभी चाहते हैं, रोना भी चाहिए इसमें के मौजूदा बाद विधायक को क्या सारे निष्कर्ष- संस्था भी बन जाए और भाई बढ़ना भी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। जिसको हाईकमान चाहेगी, आपने जी तो अपनी हाईकमान जिसको चाहेगी हम उसको चाहेंगे। हम तो चाहो हमारा चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मुख्यमंत्री, हमारे एरिया का विकास हो। हम कौन नहीं चाहेगा अपने साथी, कौन नहीं चाहेगा हमारे एरिया के नेता को। हम चाहते हैं कि हमारे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बने, वो तो करना तो हाईकमान ने है, हमारी तो आवाज़ है। जिस प्रकार आपने गंगा बहने की बात की है कुंडली के अंदर, अगर 2 बूंद यहाँ पर आ जाती हैं तो सारी सड़कों पर गंगा ही गंगा नजर आती है, कहीं को निकासी का रास्ता नहीं है, तो उसके बारे में क्या? यही तो विकास की गंगा है। इसके बारे में तो मैंने तो कह दिया कि यहाँ एक सिर्फ खड्डे है, लाइट लगाई, खड्डे को देखने के लिए लगाई, लेकिन वो जगती नहीं। और जब कोई बाहर से यहाँ आता है और उनको जब ये देखता है कि कुंडली हल्का है, क्यों हमारे नेता जो यहाँ से विधायक है उनकी सारे को रिकॉर्डिंग जारी है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सारे उसका पूरे हरियाणा वाले नवासी का हम तो ठगे गए भाई, कुंडली में काम हो रहे हैं। जब वो कुंडली में आकर देखा माथे बात मारा बोले ये विकास। मेरे भाई जिस विकास की बात कर रहे हो आप, जनता 1 तारीख में विकास का परमिट दे देगी, टिकट दे देगी। अगर विकास करे होगे तो जनता उसको टिकट दे देगी, मैं भाई तरह विकास करे। अगर विकास नहीं करे होगे तो जनता हमको टिकट देगी, आप ही देगी। आगे कुंडली चुनाव की है तो जनता से क्या अपील क्या करेंगे? कुंडली की जनता से आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं। आपने कुंडली की जनता जनार्दन है, आपने जिसको भी चाहा उसको आशीर्वाद दिया। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से जनता